वर्कफ्रूट स्टार्ट करने से पहले मैं एक सिंपल वर्कफ्रूट प्रो डाउनलोड कर लेते हैं। काली में आपको हमेशा वर्कफ्रूट का फ्री वर्जन कम्युनिटी एडिशन ही मिलता है, जो कि प्री इंस्टॉल आता है काली के साथ। मैं सिंपल सर्च करता हूँ वर्कफ्रूट, तो मुझे यहाँ पे सर कम्युनिटी एडिशन ही मिलेगा। बट यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस है कम्युनिटी एडिशन के अंदर, जो कि बहुत स्लो भी है, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी नहीं है। बस एक सिंपल एक्सटेंडर वहाँ पे काम नहीं करते प्रॉपर, क्योंकि प्रो जो कि प्रो के आपके जो एक्सटेंशन है वो उनको आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे फ्री वर्जन के अंदर। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट्स को भी क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही उनको स्टोर कर सकते हो। सिंपल टेम्पररी प्रोजेक्ट्स ही क्रिएट होते हैं हमेशा यहाँ पर फ्री वर्जन के अंदर, तो आप प्रोजेक्ट्स को भी सेव नहीं कर सकते। एक और चीज, इफ आई गो विद सिंपल स्कैन्स और ऑडिटिंग का पार्ट, जो कि आप सिंपल ऑटोमेट कर सकते हो स्कैन्स को, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर आपको डिसेबल्ड मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको फ्री वर्जन में नहीं मिलती, जो कि सिर्फ प्रो में ही मिलती हैं आपको, राइट। तो उसके लिए हम अगेन प्रो को ही यूज करने वाले हैं थ्रू आउट अवर कोर्स। पहले प्रो को एक्टिवेट करते हैं, उससे पहले इंस्टॉल करते हैं, देन आई विल सिंपली गिव यू द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट योर वर्कफ्रूट प्रो, एंड देन फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे अपने वेब के अटैक्स के साथ, राइट। तो जो कर रहा हूँ अभी के लिए क्लोज, लेट्स क्लोज दिस वन एंड लेट्स डाउनलोड अवर वर्कफ्रूट प्रोफेशनल। सिंपल सर्च करते हैं वर्कफ्रूट और इसे करते हैं डाउनलोड। लेट्स गो विद कम्युनिकेशन, ताकि हम डाउनलोड पेज के ऊपर जा पाए, जस्ट फॉर दैट पार्ट गो विद द डाउनलोड्स। और हमें यहाँ मिलते हैं डाउनलोडिंग के ऑप्शन फॉर बोथ प्रोफेशनल वर्जन एज वेल एज कम्युनिटी वर्जन, राइट। आई एम गोइंग विद द प्रोफेशनल हेयर। मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली किसी ओएस के लिए डाउनलोड नहीं करूंगा वर्कफ्रूट को, मैं स्पेसिफिकली इसकी एक जार फाइल डाउनलोड करूंगा यहाँ पे सिंपल। मैं इसको लाइनक्स मैक विंडोज या फिर एजेंट के अकॉर्डिंग डाउनलोड नहीं करूंगा, मैं इसको सिंपल एक जार फाइल डाउनलोड करने वाला हूँ फॉर माई लेटेस्ट वर्जन 2021.5.1 सिंपल। इसे करते हैं डाउनलोड एंड लेट्स सेव अवर फाइल। अब तो कहीं भी सेव करो, अगेन इट्स योर चॉइस, कहाँ से करते हो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। बट अगेन जस्ट डाउनलोड दिस वर्कफ्रूट प्रोफेशनल लेटेस्ट वर्जन। इसके साथ साथ हम जब इसको एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेशन के लिए हमें यहाँ पर लाइसेंस की चाहिए, और लाइसेंस की हमारे पास है नहीं, बिकॉज हमने वर्कफ्रूट को परचेज नहीं किया है अभी तक, राइट। तो लाइसेंस की जनरेट करने के लिए आई एम गोइंग विद द सिंपल जार फाइल। अगेन यहाँ पर एक सिंपल आपको एक्टिवेटर मिल जाता है ऑन द गिटहब, जस्ट गो विद github.com/smgwn, तो आपको यहाँ मिल जाएगा वर्कफ्रूट प्रो एक्टिवेटर। जस्ट गो विद दिस वर्क लोडर और इसे करते हैं ओपन। तो मुझे यहाँ पे सिंपल तीन फाइल्स मिलती हैं। पहले सिंपल रीडमी फाइल कि मुझे क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या डिपेंडेंसी है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर। सेकंड थिंग वो जो की जनरेटर, जहाँ से आपको की जनरेट होगी। थर्ड वन वो जो लोडर डॉट जार, जो कि हर बार आपकी की को लोड करेगा वहां पर। आपका जब भी वर्कफ्रूट प्रो स्टार्ट होगा, हर बार आपकी वो पर्टिकुलर की वहां पर लोड होगी। उसके लिए आई एम यूजिंग दिस लोडर डॉट जार, राइट। तो अगेन यहाँ वर्कफ्रूट यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, इट विल टेक अराउंड लाइक 3 minutes। नॉट अ प्रॉब्लम, लेट्स डाउनलोड दिस रिपोजिटरी एट द सेम टाइम। इसे करते हैं डाउनलोड, जस्ट कॉपी द लिंक, और इफ यू वांट यू कैन डाउनलोड दिस जिप्ड फाइल एज वेल। बट मैं अभी के लिए सिंपल चलता हूँ गिट क्लोन कमांड के साथ, जस्ट गो विद गिट क्लोन और यहाँ करते हैं यूआरएल को पेस्ट। रिपोजिटरी हुई क्लोन एंड वी गॉट आवर फोल्डर हियर विद द नेम burp-loader, राइट। इसे करते हैं ओपन cd burp loader। तो मुझे यहाँ पे सिंपल ये तीन फाइल्स मिल रही हैं। इफ आई गो विद सिंपल रीडमी फाइल, लेट्स गो विद रीडमी gedit readme, and I'm using, I want to execute this process as a different process. I don't want to create a thread for my particular terminal. मैं यहाँ टर्मिनल के एक थ्रेड क्रिएट नहीं कर रहा, मैं सिंपल एक डिफरेंट प्रोसेस क्रिएट करूंगा। उसके लिए आई एम यूजिंग दिस एम्परसेंड here, ताकि मेरी एक कमांड एज अ सेपरेट प्रोसेस वहां पर एग्जीक्यूट हो, ना कि एज अ थ्रेड फॉर माय टर्मिनल, राइट। चेक करते हैं एग्जीक्यूट। तो वी गॉट अवर रीडमी फाइल here। चेक करते हैं मैक्सिमाइज एंड लेट्स इंक्रीज द फॉन्ट साइज, जो भी इंक्रीज कर लेते हैं। Go with the preferences, fonts, go with the 15 here. Now that's better. So, other than this, if you simply go with the Windows, Windows में कुछ dependencies हैं, आपको simple चीजें download करनी पड़ेंगी. Like we need to install the Java and we need to install the JDK, right? आप अगर Windows के लिए इसको install करते हो, उसके लिए भी proper steps लिखे हैं यहाँ पर। Like 2.1 simple Windows की command को simple execute करनी पड़ती है CMD के अंदर. This was your command here. From Java up to your jar file here. कमांड एग्जीक्यूट करते वक्त एक चीज का हमेशा ख्याल रखना है, आपको जो पाथ दे रखा है फाइल का, यहाँ पाथ दे रखा है मैंने वर्कसूट अंडरस्कोर प्रो 2021.2.1 डॉट जार फाइल।
आपको इस फाइल का पाथ हमेशा करेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी फाइल एक डिफरेंट डायरेक्टरी में है, तो आपको प्रॉपर उसी डायरेक्टरी का नाम देना पड़ेगा। तो पाथ हमेशा यहाँ पर चेंज करने पड़ेंगे इन कमांड्स के अंदर, चाहे वो विंडोज के लिए हो चाहे लाइनक्स के लिए हो। लाइनक्स की कमांड इसके जस्ट नीचे है यहाँ पर एट 2.2, सिंपल आपकी लाइनक्स की कमांड है। ये जनरेट करने के लिए सिंपल आपको ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है, सो दैट यू कैन एग्जीक्यूट दैट जार फाइल, राइट। देन कुछ कॉमन स्टेप्स को फॉलो करने हैं यहाँ पर, एंड देन विंडोज में तो पर्टिकुलरली 5.1 फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आप उसको एज ए सेपरेट प्रोसेस वहाँ पर एग्जीक्यूट कर पाओ। और आपको लाइनक्स में ये प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ताकि आप उसको एज ए सेपरेट प्रोसेस एग्जीक्यूट कर पाओ हर बार, और आपको हर बार ये प्रॉपर पूरी पूरी कमांड ना लिखनी पड़े, राइट। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल इस कमांड को कॉपी करो और एक किसी भी फाइल के अंदर पेस्ट कर दो, किसी भी टेक्स्ट फाइल के अंदर इसको कर दो पेस्ट। हम जब भी उस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे, आपकी ये कमांड वहां पर एग्जीक्यूट होगी, सिंपल। तो हमें बस ये फाइल क्रिएट, हमें बस ये कमांड एक टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर करनी है, राइट। एंड देन हमें वो फाइल सिंपल एग्जीक्यूट करनी है, एंड दैट्स ऑल। हमारी ये कमांड वहां पर होगी सिंपल एग्जीक्यूट। सेम स्टेप्स आपके विंडोज के लिए भी है, और सेम स्टेप्स आपके लाइनक्स के लिए भी है वहां पर, राइट। नाउ क्या कहते हैं सिंपल स्टार्ट। अभी के लिए मैं लाइनक्स में इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो जस्ट गो विद दिस कमांड एट नंबर 2.2। करते हैं अभी के लिए कॉपी, एंड लेट्स मिनिमाइज दिस टेक्स्ट एडिटर हियर, राइट। ऑन द अदर हैंड, मेरा वर्कसूट प्रोफेशनल ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है, लाइक 315 MB हो चुकी है ऑलरेडी डाउनलोड, जस्ट विद इन 30-40 सेकेंड्स ये भी डाउनलोड हो जाएगा वहां पर। लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड। ओके, so we got our file here, वर्कसूट प्रोफेशनल। से करते हैं ओपन। मेरी ये फाइल अभी के लिए प्रॉपर डाउनलोड फोल्डर के अंदर है। मैं इसको सिंपल अभी के लिए रीनेम कर लेता हूँ, क्योंकि इसका नाम बहुत बड़ा है, वर्कसूट अंडरस्कोर प्रो अंडरस्कोर 2021.5.1। सिंपल इसको रीनेम कर लेते हैं विद अ सिंपल नेम, लाइक वर्क हाइफन सूट हाइफन प्रो, सिंपल। और करते हैं इसको रीनेम। अब इस फाइल को कर लो यहाँ से कट। तो मैं इसको सेम ही फोल्डर के अंदर पेस्ट करूंगा जहाँ पर मेरी बाकी दो जार फाइल्स थी, लोडर डॉट जार और की जनरेटर डॉट जार, राइट। इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर इसको करते हैं सिंपल पेस्ट। मैंने बस फाइल को वहां से मूव किया है इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर। ना ये सब करने के बाद कम बैक टू योर टर्मिनल, सॉरी, ओपन योर टेक्स्ट एडिटर अगेन, और यहाँ पर एक न्यू विंडो ओपन कर लेते हैं, राइट। हमने यहाँ से जो कमांड कॉपी की थी फॉर अवर लाइनक्स, यहाँ से कमांड है जो हमने कॉपी की थी, अगेन कॉपी दिस कमांड, अगेन दोबारा कॉपी कर लेते हैं, जस्ट कॉपी दिस कमांड। और एक न्यू टैब हमने जो ओपन की थी यहाँ कर दो इसको पेस्ट, राइट। हमें ये कमांड एज ए सेपरेट प्रोसेस एग्जीक्यूट करनी है, तो मैं इसके एंड में लगाऊंगा यहाँ पर %। मैं इसके एंड में लगाऊंगा यहाँ पर %, राइट। अब यहाँ पर भी प्रॉपर पाथ है मेरी सेम ही फाइल्स का, राइट। तो मुझे ये पाथ करना पड़ेगा करेक्ट। अभी के लिए पाथ मेरा वैलिड नहीं है, तो मुझे ये पाथ वैलिडेट करना पड़ेगा पहले कि मेरी फाइल इसी पर्टिकुलर पाथ पे है या नहीं है। अगर यहाँ नहीं है, तो मुझे यहाँ पे करेक्ट पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए यू कैन गो विद राइट क्लिक ऑन योर फाइल्स, जस्ट गो विद राइट क्लिक, ओपन योर प्रॉपर्टीज, एंड यू कैन कॉपी द पाथ फ्रॉम हेयर। वरना आप खुद से भी लिख सकते हो सिंपल, लाइक स्लैश होम स्लैश काली स्लैश बर्प लोडर, वो भी सेम चीजें ही हैं, राइट। अभी के लिए सिंपल पाथ कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, जस्ट कॉपी योर पाथ, और इसे कर दो रिप्लेस। यहाँ ये पाथ मेरा बर्प सूट प्रोफेशनल के लिए था, जस्ट कीप इन माइंड। पाथ हो गया कॉपी। यहाँ पर फाइल कौन सी थी, बर्प सूट। फाइल का प्रॉपर नाम क्या है यहाँ पर, बर्प हाइफन सूट हाइफन प्रो डॉट जार। फाइल का प्रॉपर नाम लिखते हैं, कैपिटल बी बर्प हाइफन कैपिटल एस सूट हाइफन प्रो डॉट जार, दिस वाज योर फाइल नेम, राइट। फाइल का नाम भी बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए वहां पर। आफ्टर दिस यहाँ पर एक और फाइल है मेरे पास विद द नेम लोडर डॉट जार, राइट। यहाँ पर मेरी फाइल का नाम तो सेम ही है, मेरी फाइल का नाम यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, लोडर डॉट जार, कोई वेरिएशन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पर पाथ डिफरेंट है। तो सिंपल पाथ को करते हैं सिंपल करेक्ट। मेरे पाथ है बस सिंपल करेक्ट किया, लाइक स्लैश होम स्लैश काली स्लैश बर्प लोडर
और यहाँ पे करते हैं एक स्लैश ऐड एंड देन वी हैव अवर लोडर डॉट जार फाइल, राइट। बात करेक्ट हो गया, हमने लास्ट में यहाँ पर एम्परसेंड भी ऐड कर दिया एंड नाउ लेट्स सेव दिस टेक्स्ट फाइल विद द नेम। अगेन आप नाम यहाँ पर कोई भी यूज करो, तो आपको कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए उसी पर्टिकुलर फाइल को कॉल करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने फाइल का नाम दिया है यहाँ पर सिद्धार्थ, राइट। तो मुझे इस सिद्धार्थ नाम की फाइल को हर बार कॉल करना पड़ेगा वहां पर, ताकि मेरी पर्टिकुलर कमांड एग्जीक्यूट हो वहां पर, राइट। सिंपलेस्ट तरीका क्या है, कोई भी नाम दो, इट्स अगेन योर चॉइस, बट मैं जनरली यहाँ पर बर्प यूज करता हूँ, लेकिन मुझे भी याद रहे कि हाँ मैं जब भी बर्प को कॉल करूंगा मेरा बर्प टू प्रोफेशनल वहां पर एक्टिवेट हो जाएगा। और यू कैन सिंपली गो विद BSP एज वेल, लाइक बर्प टू प्रोफेशनल, शॉर्ट फॉर्म डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और करते हैं इसको भी के लिए सिंपल सेव। मैं इसको होम डायरेक्टरी के अंदर सेव कर रहा हूँ यहाँ पर, जस्ट सेव दिस फाइल, फाइल हो गई सेव। इसे कर दो क्लोज अभी के लिए सिंपल एंड जस्ट गो बैक टू योर टर्मिनल। ऑन द टर्मिनल मैं जब फाइल्स को लिस्ट आउट करता हूँ इन माय मेन डायरेक्टरी, ls किया मैंने, तो मुझे यहाँ पर एक फाइल दिख रही है विद द नेम BSP। मैं अगर सिंपल परमिशन चेक करता हूँ ls-l के साथ, तो यहाँ पर मेरे पास BSP के लिए सिंपल रीड और राइट की परमिशन है, बट इसके अंदर मैंने लिखी है कमांड और मुझे वो कमांड करवानी है एग्जीक्यूट। इट मीन्स मेरी इस पर्टिकुलर फाइल के पास भी एग्जीक्यूशन की परमिशन होनी चाहिए वहां पर, राइट। तो परमिशन ग्रांट करते हैं chmod+x and your BSP permissions changed and you can verify this thing now after this part। अब अगर मुझे ये फाइल एग्जीक्यूट करवानी है तो मैं इसको सिंपल अभी के लिए इस सेम डायरेक्टरी से ही एग्जीक्यूट करवा पाऊंगा। लेकिन मैं अगर सिंपल लिखता हूँ BSP, तो मेरी एक फाइल, सॉरी मेरी एक कमांड वहाँ पर एग्जीक्यूट होगी ./BSP। मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं आ रही, राइट। बट इन केस मैं यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्टरी के अंदर हूँ, मान लो मैं यहाँ पर होम डायरेक्टरी के अंदर नहीं हूँ, मैं किसी और फोल्डर पे हूँ और मुझे वहां से ये फाइल कॉल करनी है BSP, राइट। तो उस केस में मुझे यहाँ पे प्रॉपर पाथ देना पड़ेगा, बट मैं ये नहीं चाहता कि हर बार मुझे पाथ देना पड़े, राइट, या फिर हर बार मुझे यहाँ पर ये ./ लगाना पड़े। आई डोंट वांट दिस पार्ट। उसके लिए व्हाट आई विल डू सिंपली, आई विल सिंपली मूव दिस पर्टिकुलर BSP फाइल टू अ पर्टिकुलर फोल्डर विद द नेम bin। मैं इस फाइल को bin फोल्डर के अंदर सिंपल मूव कर दूंगा। और वी ऑल नो हमारे जितने भी कमांड्स हम यूज करते हैं टर्मिनल के अंदर, लाइक सिंपल cd हो गया, सिंपल mkdir ls, सबकी जितनी भी कमांड्स हैं उन सब की डेफिनेशंस आपकी bin फोल्डर के अंदर ही स्टोर होती हैं। तो फोल्डर नेम वाज bin, right? If you go with the cd // here we have our folder with the name bin। Here is your bin folder, right? आप अपनी कमांड्स को इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर सिंपल मूव कर सकते हो, यूजर और bin, राइट। इसका एक्चुअल यूजर, एक्चुअल ओनर कौन है, आपका रूट यूजर। इट मीन इस फोल्डर के अंदर सिर्फ आपका रूट यूजर ही मॉडिफिकेशंस कर सकता है, राइट। बट अगेन वी आर इन द sudo ग्रुप, सो वी कैन मूव टुवर्ड द sudo टू, ताकि हमें सिंपल एडमिन की परमिशंस मिल जाए वहां पर। एंड नाउ वी कैन मूव अवर फाइल टू दिस पर्टिकुलर bin फोल्डर। मैं अपनी फाइल्स को यहाँ इस पर्टिकुलर bin फोल्डर के अंदर करूंगा अभी के लिए मूव, राइट। सो मूव करते हैं। मूव के लिए सिंपल कमांड अगेन mv, मेरी फाइल कहाँ है, /home/kali/bsp। मुझे मूव करना कहाँ है इसको, /bin फोल्डर के अंदर, राइट। एंटर प्रेस। एंड अब मेरी फाइल यहाँ पर तो नहीं है, so I go with cd/home/kali। अब मेरी फाइल यहाँ तो नहीं है, राइट। वो कहाँ है, अब आपके bin फोल्डर के अंदर। और आप उस फाइल को किसी भी डायरेक्टरी से कॉल कर सकते हो। मैं चाहता हूँ वापस एग्जिट, आई एम बैक टू द नॉर्मल यूजर है, आई एम गोइंग बैक टू लाइक वीडियोस। चलते हैं वीडियोस के पास। ऑलराइट, तो cd वीडियोस, मैं यहाँ पर हूँ अभी सिंपल इस वीडियोस फोल्डर के अंदर फॉर माय यूजर काली, राइट। अब मुझे अगर कमांड एग्जीक्यूट, अब मुझे अगर वो कमांड एग्जीक्यूट करनी है उस पर्टिकुलर फाइल BSP के अंदर जो लिखी है मैंने, मैं सिंपल यहाँ लिखूंगा BSP एंड दैट्स ऑल। मुझे ./ वगैरह कुछ नहीं करना, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ मुझे उस फाइल को कॉल करना है। तो मैं उस फाइल को किसी भी पाथ, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर से कॉल कर पाऊंगा, वहाँ ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप bin फोल्डर के अंदर जितनी भी अपनी फाइल्स हैं, आप उन सभी फाइल्स को कहीं भी किसी भी डायरेक्टरी से कॉल कर सकते हैं, राइट। सो नाउ मैं अगर सिंपल करता हूँ एंटर प्रेस, तो यहाँ मेरा बर्ब सूट मेरा स्टार्ट हो रहा है सिंपल।
बट मैं भी करता हूँ सिंपल ओके, तो मुझे यहाँ पर इसकी लाइसेंस की डालनी पड़ेगी, तो लाइसेंस की मेरे पास अभी तक नहीं है। तो लाइसेंस की जनरेट करने के लिए वी हैव अवर की जनरेटर। जस्ट गो बैक टू दिस सिंपल burp folder, cd./, let's go with burp loader। यहाँ पर मुझे एक फाइल मिलेगी विद द नेम keygen.jar, तो हमारी की इसी पर्टिकुलर जार फाइल से ही जनरेट होगी। तो करते हैं सिंपल एग्जीक्यूट। फॉर एग्जीक्यूशन जस्ट फॉलो द कमांड like java -jar and go with your keygen.jar, और करते हैं सिंपल एंटर प्रेस। तो मुझे यहाँ मिलेगा ये पर्टिकुलर विंडो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। चेक करते हैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज। ओके, तो मुझे यहाँ मिला सिंपल कुछ लाइसेंस टेक्स्ट, दिस वन। आपको ये लाइसेंस अगर आप मॉडिफाई करना चाहो, अपना नाम यहाँ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो सिंपल, उसी के अकॉर्डिंग आपका लाइसेंस स्ट्रिंग भी अपडेट होगा वहां पर, राइट। यू कैन इजीली अपडेट योर लाइसेंस स्ट्रिंग। यहाँ पर को लाइसेंस स्ट्रिंग में कुछ अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अगेन कुछ भी डाल दो अगर आपकी चॉइस, बट डिफॉल्ट है लाइसेंस टू एनसीआर। आप जो चेंज कर लो तो बेहतर है ना। हमें यहाँ मिला इसके नीचे, जो इसके जस्ट नीचे मुझे मिलता है यहाँ पर लाइसेंस। तो लाइसेंस को करते हैं यहाँ से कॉपी, और मैं इसको पेस्ट करूंगा यहाँ पर सिंपल अपने बर्बसूट प्रोफेशनल के अंदर, राइट ना। अब जब मेरा बर्बसूट इस की को वैलिडेट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास, राइट। तो मेरा जो लोडर था, ये पर्टिकुलर लोडर डॉट जार फाइल जो मेरे पास है यहाँ पर, ये लोडर डॉट जार फाइल इस वर्कसूट को सर्वर के साथ कनेक्ट करने से रोकेगी। ये लोडर डॉट जार फाइल इस वर्कसूट को एक्चुअल सर्वर से कनेक्शन स्टैब्लिश करने से रोकेगी आपकी ये जार फाइल, ताकि आप वर्कसूट को मैन्युअली एक्टिवेट कर पाओ वहां पर। इट मीन्स आपको वर्कसूट खुद ब खुद एक रिक्वेस्ट देगा, आपको वो रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचानी है, एंड देन आपका सर्वर आपको रिस्पॉन्ड देगा, आपको रिस्पॉन्स यहाँ पर वापस पेस्ट करना पड़ेगा। दिस वाज नोन एज मैनुअल एक्टिवेशन। आपको ये ऑप्शन हमेशा मिलते हैं वर्कसूट के अंदर, तो हम इसी का फायदा उठाएंगे। जस्ट ब्लॉक योर रिक्वेस्ट टू वैलिडेट योर लाइसेंस की एंड गो विद नेक्स्ट। रिक्वेस्ट ब्लॉक हुई, मुझे यहाँ मिल रहे हैं ऑप्शन, एंड लेट्स गो विद द मैनुअल एक्टिवेशन एट द बॉटम। करते हैं सिंपल ओपन। तो मुझे यहाँ पे सिंपल लाइक जो मेरा सिंपल डोमेन था, मुझे डोमेन का नाम दिख रहा है आपको, portspeaker.net/activate, राइट। एंड देन वी हैव अवर पर्टिकुलर रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करते हैं कॉपी, और यहाँ कर दो पेस्ट इन योर की जनरेटर। मैं करता हूँ यहाँ पर सिंपल पेस्ट। पेस्ट करते ही मुझे यहाँ मिली मेरी प्रॉपर रिस्पॉन्स। पेस्ट करते ही मुझे यहाँ मिला मेरा प्रॉपर रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स करते ही यहाँ से कॉपी, एंड यहाँ कर दो इसको पेस्ट। रिस्पॉन्स पेस्ट हो गया, एंड जस्ट गो विद योर नेक्स्ट। Your license is successfully installed and activated. Just finish this, and your burp suite is perfectly activated. And that's all in your burp suite professional activation for your Linux part. Windows में steps almost same ही है, बस थोड़े से different है, वरना की जनरेटर वाला पार्ट भी सब कुछ सेम ही है वहां पर। अगेन एक्स्ट्रा कुछ नहीं है वहां पर, राइट। तो अभी के सिंपल करते हैं सब कुछ को क्लोज, सब क्लोज कर दो, सब कुछ तो भी कर दो बेशक। Okay. ये मेरी बिल्कुल फ्रेश विंडो है यहाँ पर। मैं यहाँ करता हूँ BSP to call। मुझे यहाँ मिला बर्बसूट प्रोफेशनल। आई डोंट वांट टू सी दिस वार्निंग अगेन। टर्मिनल क्लोज, बर्बसूट एक्टिवेटेड, simple, right? Now you can create a project, you can open the existing project, and you can use all the features for your barbsuit professional। करते हैं next, and just go with your start burp option। Now this was your barbsuit professional version 2021.5.1, right? So अभी आपका सिर्फ बर्बसूट एक्टिवेट हुआ है, वो अभी यूज के लिए रेडी है कुछ हद तक, बट आपको हमें प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है हमेशा, बिकॉज का बर्बसूट एज अ प्रॉक्सी सर्वर ही वहां पर काम करता है। तो पहले मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। जस्ट गो विद दिस यूजर ऑप्शन विंडो हियर, एंड जस्ट गो विद दिस डिस्प्ले टैब। तो इंक्रीज करते हैं अप टू, लेट्स गो विद 18। नाउ इट लुक्स बेटर। तो आपका वर्कसूट यहाँ पर एक्टिवेट तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर काम भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी भी आप ट्रैफिक को कैप्चर नहीं कर पाओगे, बिकॉज का वर्कसूट एज अ प्रॉक्सी सर्वर काम करता है, राइट। और हमने अभी तक प्रॉक्सी कहीं कॉन्फ़िगर नहीं की, ना ही हमारे सिस्टम में और ना ही हमारे ब्राउजर्स के अंदर। आप प्रॉक्सी को सिस्टम के अंदर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कि सेम सिस्टम में भी, आपके डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर भी आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेट्स से मैं चाहता हूँ
कि मेरा जो प्रोक्सी सर्वर है वो यहाँ काम करे काली लिनक्स के ऊपर, राइट। बट मुझे ट्रैफिक कैप्चर करना है मान लो इस विंडोज मशीन का यहाँ से, तब वो भी कर सकते हो। स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम ही है, वहाँ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, राइट। तो मैं क्या जाता हूँ सिंपल यहाँ पर प्रॉक्सी के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स इंट्रोड्यूस दिस प्रॉक्सी टैब हियर। तो मुझे यहाँ प्रॉक्सी की टैब मिलती है प्रॉपर हो थर्ड नंबर, मुझे यहाँ मिलती है प्रॉपर प्रॉक्सी टैब। आपका प्रॉक्सी सर्वर जनरली इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस और पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पर ही काम करता है जनरली। और दिस आईपी एड्रेस 127.0.0.1 जो कि अगेन आपका लोकल लूपबैक एड्रेस है वहां पर, एंड द पोर्ट नंबर वाज 8080, राइट। तो आपको अगर प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करनी है किसी और मशीन के लिए, आपको अगर प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करनी है इस विंडोज मशीन के लिए, तो आपको वहां पर प्रॉक्सी सर्वर में आईपी एड्रेस देना पड़ेगा काले लिनक्स मशीन का। आपको वहां पर आईपी एड्रेस देना पड़ेगा इस काले लिनक्स मशीन का, राइट। और दोनों मशीन सेम नेटवर्क के अंदर होनी चाहिए या फिर आपका जो प्रॉक्सी सर्वर है वो ग्लोबली एक्सेसिबल होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर ट्रैफिक कैप्चर कर पाओगे ऑन योर वर्क सूट, वरना ट्रैफिक कैप्चर नहीं होगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज, आप अगर सेम मशीन में यूज करते हो इसको, तो आपको यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अगर इसको सेम मशीन में ही यूज करते हो। लेट्स से मुझे इसे यूज करना है सिर्फ काले लिनक्स के लिए, राइट। तो दो तरीके हैं वहां पर, या तो आप सिंपल ब्राउजर के अंदर प्रॉक्सी खुद से कॉन्फ़िगर करो, राइट, एंड देन सर्टिफिकेट इंस्टॉल करो, या फिर आप यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ओपन ब्राउजर का, आप इसे यूज कर लो टू यूज योर क्रोमियम ब्राउजर, जो कि सिंपल प्री कॉन्फ़िगर्ड आता है फॉर योर वर्कसूट प्रोफेशनल, राइट। इसे करते हैं ओपन, ओपन योर ब्राउजर, और मुझे यहाँ मिला एक सिंपल क्रोमियम ब्राउजर। मैं यहाँ पर जो भी इस पर्टिकुलर ब्राउजर से जो भी ट्रैफिक जनरेट होगा वो ट्रैफिक पहले कहाँ आएगा, मेरे वर्कसूट प्रोफेशनल के पास, एंड देन वो कहाँ जाएगा, सिंपल आपके सर्वर के पास, राइट। मैं अगर सिंपल अभी चलता हूँ, लेट्स गो विद गूगल, राइट। तो मुझे अभी प्रॉपर रिक्वेस्ट दिखेगी, लेट्स इंक्रीज द फॉन्ट साइज फॉर अवर रिक्वेस्ट एज वेल, ये भी चेंज कर लेते हैं। आई एम गोइंग विद 16। और सर दूसरे ब्राउजर पे सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा? जी पाँच वो भी बताऊंगा मैं अभी के लिए, ओके। बट आप इसको भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो ओपन ब्राउजर ऑप्शंस को। ओके। सो दिस वाज योर पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, इसका स्ट्रक्चर अब आप बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए सिंपल वर्कसूट को देख लो। रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर वगैरह रिस्पॉन्स का स्ट्रक्चर हम बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको दोबारा, राइट, वो सब बाद में आएगा। बट दिस वाज योर पर्टिकुलर रिक्वेस्ट फॉर योर google.com पे, राइट। आपके यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज दोनों दिखेंगे, बट बाय डिफॉल्ट आपको वर्कसूट हमेशा रिक्वेस्ट ही दिखाता है, आपको रिस्पॉन्स यहाँ पर बाय डिफॉल्ट विजिबल नहीं होते इन दिस पर्टिकुलर इंटरसेप्ट टैब हियर। आप रिस्पॉन्स को या तो हिस्ट्री टैब के अंदर जाके देखो यहाँ से उसका रिस्पॉन्स क्या आया था वहां पर, यू विल गो टू योर रिस्पॉन्स हियर ऑन द राइट हैंड साइड। तो आप रिस्पॉन्स यहाँ पर एनालाइज करो इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए, ये आपका पर्टिकुलर रिस्पॉन्स है यहाँ पर, या फिर आ जाओ आप इस ऑप्शंस टैब के अंदर यहाँ पर, और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा इंटरसेप्ट सर्वर रिस्पॉन्स का। authorization required, let's go with the password। okay. तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा इंटरसेप्ट सर्वर रिस्पॉन्स, इसे करते हैं सिंपल अनेबल। अब आपको यहाँ पर इंटरसेप्ट टैब के अंदर रिक्वेस्ट भी मिलेगी और रिस्पॉन्स भी मिलेगा, तो दोनों चीजें यहाँ पर डिस्प्ले होंगी इंटरसेप्ट टैब के अंदर, वरना आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट ही डिस्प्ले होंगी, राइट। इसके साथ साथ कुछ आपके फिल्टर्स भी काम करते हैं यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट के लिए और रिस्पॉन्सेज के लिए भी। आप फिल्टर्स को अगर हटाना चाहो तो सिंपल हटा सकते हो, उस केस में आपको सारे के सारे रिक्वेस्ट और सारे सारे रिस्पॉन्सेज मिलेंगे यहाँ पर, राइट। फिल्टर्स को अगर क्लीन अप करना चाहो सिंपल क्लीन अप कर सकते हो, वो अगेन आपकी चॉइस है, बट आप यहाँ पर सिंपल इंटरसेप्ट को भी, आप सिंपल रिस्पॉन्सेज को भी इंटरसेप्ट कर सकते हो। अगेन द पॉइंट इज नाउ if I go back to my Chromium browser, let's open a new website, let's go with Facebook this time। आपको अगर ट्रैफिक यहाँ एनालाइज करना है इंटरसेप्ट टैब के अंदर, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इंटरसेप्टर ऑन करना पड़ेगा। अभी के लिए हमारा इंटरसेप्टर ऑफ स्टेट में है, इसे करते हैं अनेबल, इसे करते हैं सिंपल ऑन, इंटरसेप्टर इज ऑन। नाउ इफ आई सिंपल press enter here to with facebook.com, this was your particular request for your facebook.com। ये अभी करते हैं सिंपल हाईलाइट, मुझे पर्टिकुलर मान लो इसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का मुझे रिस्पॉन्स आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए दो तरीके हैं बेस्ट, बेस्ट तो एक ही है खैर। आप यहाँ पे सिंपल जिसका जो रिक्वेस्ट है इसे कर दो हाईलाइट विद प्रॉपर कलर,
मान लो इसको मैंने हाईलाइट किया विद द रेड कलर, इसका जो रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स के लिए भी आपका ये कमेंट बॉक्स यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइट हो जाएगा प्रॉपर। जो रिस्पॉन्स स्पेसिफिकली इसी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जो आएगा उसके लिए भी मेरा कमेंट बॉक्स यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइटेड रहेगा वहां पर, राइट। करते हैं फॉरवर्ड। ये एक और रिक्वेस्ट जा रही है कुछ gstatic.com के पास, ये कोई और रिस्पॉन्स आया मेरे पास वहां पर, एंड वी कैन वेरीफाई ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्स है मेरा उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए, right? And you can verify this thing from the top, like response from facebook.com colon port number 443 slash means for your home directory, right? And we got our response here. check करते हैं again forward, and we got some other request. आप इनको भी analyze कर सकते हो, इनको भी simple highlight कर सकते हो if you want, right? Again steps same ही follow होंगे आपके यहाँ पर. This was your response for that particular request, right? So you can easily identify and easily analyze your request and responses for your वर्कसूट। नाउ अगर बात करूँ सिंपल इसको ब्राउजर के अंदर एक्टिवेट करने की, मान लो मुझे इसे कॉन्फ़िगर करना है फॉर माय फायरफॉक्स, राइट। आपके जनरली क्रोम हो गया, सिंपल आपका एज हो गया, आपका ओपेरा हो गया, इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर है जनरली, इस टाइप के आपके ब्राउजर्स जनरली आपके सिस्टम प्रॉक्सी को ही यूज करते हैं, राइट। आप वो भी कर सकते हो अगेन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो विद द नॉर्मल ब्राउजर दैट वाज नोन एज योर फायरफॉक्स। तो फायरफॉक्स में आपकी प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करना बहुत आसान है अगेन। So all you have to do is just go with the preferences part and search here for proxy, right? मुझे यहाँ ऑप्शन मिलते हैं proxy कॉन्फ़िगर करने के, राइट। बट मैं नहीं चाहूंगा कि हर बार मुझे यहाँ प्रेफरेंसेस में आना पड़े, मुझे यहाँ पर सिंपल proxy सर्च करना पड़े एंड देन मुझे सिंपल सेटिंग्स में आके यहाँ proxy में एक्टिवेट करूँ। उससे बेहतर है कि मैं यहाँ पर एक सिंपल एक्सटेंशन यूज कर लूँ proxy को मैनेज करने के लिए। मैं जब चाहूँ तब इस एक्सटेंशन की हेल्प से मेरी proxy को अनेबल डिसेबल कर पाऊँ वहां पर, राइट। For that part, I'm using this Foxy proxy extension, which you can directly search here with the add-ons. आपको ये एक्सटेंशन यहाँ मिल जाएगा इजीली add-ons के ऊपर, यहाँ से तो सर्च कर लो Foxy proxy के लिए, and this will give you this extension. Just install this extension. आपको इसे सिंपल इंस्टॉल करना है यहाँ से, and that's all. Right? After installing, just again click on this extension and go with this options tab here. तो करते हैं ओपन। मुझे यहाँ ऑप्शन मिलते हैं प्रॉक्सी को इंपोर्ट करने के, ऐड करने के, अगेन डिफरेंट ऑप्शंस है मुझे यहाँ पर मिलते हैं, तो राइट। लेट्स गो विद द सिंपलेस्ट वन विद द ऐड नेम। आपके में प्रॉक्सी ऐड करने के ऑप्शन मिलते हैं, राइट। प्रॉक्सी का नाम क्या देना है वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। मान लो मैं सिंपल नाम दिया लाइक बर्ड टू प्रॉक्सी फॉर काली लाइनक्स। लेट्स गो विद फॉर फायरफॉक्स ऑन काली लाइनक्स। अगेन नाम क्या देना वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, राइट। Second thing you have to do is just pass your IP address and pass the port number for your proxy server. And as I told you, आपका वर्कसूट जनरली इसी पर्टिकुलर IP एड्रेस, इसी पर्टिकुलर पोर्ट पे काम करता है। That was your local loopback address 127.0.0.1 and port number was 8080. तो मुझे यही सेम वैल्यूज यहाँ पर एंटर करनी पड़ेंगी। If I go 127.0.0.1 जो कि अगर आपका लोकल लूपबैक एड्रेस होता है, ये लोकल लूपबैक एड्रेस होता है, राइट। पोर्ट नंबर वो 80 एंड 80। तो करते हैं इसको अभी के लिए सिंपल स्टेप। आप अगर कुछ यूजर नेम वगैरह डालना चाहो तो डाल सकते हो, वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है। कलर के ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर, यू वांट टू मॉडिफाई द कलर यू कैन चेंज द कलर एंड देन जस्ट गो विद द सेव ऑप्शन, राइट। तो यहाँ मेरी प्रॉक्सी ऐड हो चुकी है। अब मान लो मुझे इसे एक्टिवेट करना हो, डीएक्टिवेट करना हो, सिंपल जो भी करना हो मुझे, अनेबल डिसेबल, उसके लिए मुझे सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है एंड आई विल गोट दिस ऑप्शन लाइक प्रॉक्सी सूट, एक वर्कसूट प्रॉक्सी फॉर योर फायरफॉक्स ऑन काले लिनक्स। आप तो सिंपली यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो प्रॉक्सी को, एंड दैट्स ऑल, एंड दैट्स ऑल, राइट। प्रॉक्सी एक्टिवेट हो गई हमारी। नाउ लेट्स गो विद google.com। तो मुझे यहाँ मिली एक एरर विद द नेम पोटेंशियल सिक्योरिटी इशू। मतलब यहाँ पर आपकी जो सर्टिफिकेट है पोर्ट्स ट्रिगर की, उसे आपका ब्राउजर ट्रस्ट नहीं करता। आपका जो ब्राउजर है उसे पोर्ट्स वगैरह पर भरोसा नहीं है कि एक ट्रस्टेड प्रॉक्सी सर्वर है या नहीं है, राइट। इसे भरोसा दिलाने के लिए वी विल गो विद द सर्टिफिकेट ऑप्शन, जस्ट गो विद द प्रेफरेंसेस, और हम यहाँ पर जो वर्कसूट की सर्टिफिकेट है उसे यहाँ पर एज अ ट्रस्टेड सर्टिफिकेट इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर, सिंपल, राइट।
जस्ट गो विद द प्रेफरेंसेस और यहाँ सिंपल सर्च करते हैं सर्टिफिकेट के लिए, सर्च हियर फॉर सर्टिफिकेट्स एंड वी गॉट दिस ऑप्शन लाइक व्यू सर्टिफिकेट, इसे करते हैं ओपन एंड हमें यहाँ ऑप्शन मिलता है इंपोर्ट करने का, हमें यहाँ ऑप्शन मिलता है इंपोर्ट करने का। लेट्स इंपोर्ट अवर सर्टिफिकेट, बट सर्टिफिकेट तो है ही नहीं। वो सर्टिफिकेट मिलेगी यहाँ इस पर्टिकुलर एड्रेस लाइक 127.0.0.1 पोर्ट नंबर 8080, या तो वो सर्टिफिकेट मिलेगी यहाँ पर इस पर्टिकुलर आईपी और पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर, या फिर आप सिंपल टाइप कर लो http://birth। अगर आप प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर कर चुके हो देन यू कैन ओपन दिस लिंक एट http://burp या फिर burp suite, दोनों सेम ही काम करते हैं, राइट। देन यू कैन डाउनलोड योर सर्टिफिकेट फ्रॉम द राइट हैंड साइड विद द नेम सीए सर्टिफिकेट, इसे करते हैं सिंपल डाउनलोड। लेट्स सेव अवर फाइल एंड ओके, मेरी फाइल हो गई यहाँ पे सिंपल डाउनलोड। नाउ आफ्टर डाउनलोडिंग दिस फाइल just open our folder, we got our file here with the name cscert.ter, perfect। now just came back to your import part, ये आप सिंपल सर्टिफिकेट करनी है इंपोर्ट करने के लिए अगेन गो बैक टू व्यू सर्टिफिकेट एंड क्लिक ऑन दिस इंपोर्ट बटन। मुझे यहाँ एक सिंपल विंडो मिली सर्टिफिकेट इंपोर्ट करने के लिए, जस्ट इंपोर्ट दिस सर्टिफिकेट विद द नेम cscert.ter, इसे करते हैं सिंपल ओपन एंड we got the option like do you trust this certificate or not, yes we do trust the certificate, so just check these boxes and click on OK here. Certificate import and apply these changes with this OK button. Now सर्टिफिकेट इंपोर्ट करने के बाद अगर आप सिंपल यहाँ पे दोबारा टाइप करते हो google.com, तो इस बार यहाँ मेरा कनेक्शन सिक्योर है, बिकॉज अब मेरा ब्राउजर मेरी पोर्ट्स के सर्टिफिकेट को ट्रस्ट करता है वहां पर, सिंपल, राइट। So this is how you can activate your Burp Suite Professional and how you can configure your Burp Suite in any browser। अगर बात करूँ सिंपल विंडोज की, तो विंडोज में भी स्टेप्स आपके ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आई विल स्टार्ट विद लाइक मान लो आपका जो Burp Suite है वो काम कर रहा है लाइनक्स पे, और आपका जो सिंपल विक्टिम है तो सिंपल आप टेस्टिंग कर रहे हो, अब मान लो टेस्टिंग कर रहे हो विंडोज के ऊपर, राइट। मान लो आप किसी exe फाइल पे काम कर रहे हो, आपको उसके लिए प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करनी है। एट दैट टाइम वी नीड टू कॉन्फ़िगर आवर प्रॉक्सी इन आवर विंडोज मशीन, बट लेट्स से आपका जो काली आपका जो बर्प सूट है वो इंस्टॉल्ड है काली के अंदर, तो अगेन स्टेप सेम ही है, सिंपल प्रॉक्सी ही कॉन्फ़िगर करनी है हमें यहाँ पर। तो लेट्स गो विद प्रॉक्सी सेटिंग्स हियर और यहाँ करते हैं प्रॉक्सी को ऐड। बट मुझे यहाँ पर अपना अगर लोकल लूपबैक एड्रेस डालता हूँ लाइक 127.0.0.1, मेरा लोकल लूपबैक एड्रेस है। इस केस में मेरा जो ब्राउजर है विंडोज के अंदर यहाँ पर, वो मेरे ट्रैफिक को विंडोज मशीन के पास भेजेगा दोबारा, ना कि मेरी काली लिनक्स के पास। मेरी काली का आईपी एड्रेस डिफरेंट है यहाँ पर, मेरी काली लिनक्स का आईपी एड्रेस क्या है यहाँ पर, लेट्स फिगर आउट। ओपन द टर्मिनल एंड लेट्स गो विद ifconfig, we got the IP address as 1.17, इसे करते हैं कॉपी एंड लेट्स पेस्ट दिस वन हियर। आपके यहाँ पर प्रोक्सी सर्वर का आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, बट हमारा जो प्रोक्सी सर्वर था ये हमारा बर्प सूट, वो सिर्फ इसी एड्रेस पे लिसन कर रहा है अभी के लिए, तो हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लिसनर ऐड करना पड़ेगा, जिसको विद ऐड ऑप्शंस, और हमें यहाँ दो ऑप्शंस मिलते हैं लिसनर्स को ऐड करने के। लोकल लूपबैक तो ऑलरेडी काम कर रहा है, तो इसको मैं भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला। आई एम गोइंग विद सिंपल स्पेसिफिक एड्रेस एंड आई वांट टू स्टार्ट माय लिसनर ऑन द IP address 111.17, right, and I will use the port number again as 8080, again port number कोई भी use करो, it's again your choice। Let's say I'm going with 8888, again just click on OK। तो यहाँ मेरा proxy listener अभी एक्टिव है for the IP address as 111.17 and the port number was 8888, right। इस केस में मैं विंडोज के अंदर अपना IP एड्रेस और यहाँ पोर्ट नंबर डाल सकता हूँ कि मेरा जो प्रोक्सी सर्वर है वो इस पर्टिकुलर IP एड्रेस पर्टिकुलर पोर्ट पे काम कर रहा है। IP एड्रेस है 1.17, पोर्ट नंबर है 8888, राइट। इसे करते हैं सिंपल अभी के लिए सेव, प्रोक्सी हो गई सेव सिंपल, एंड देन ओपन योर ब्राउजर, करते हैं ब्राउजर को ओपन एंड लेट्स गो विद अवर google.com।
Okay. Let's go with YouTube. एक सेकंड, cmd ip config। राइट, मेरी मशीन डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर है। यहाँ पर नेटवर्क एड्रेस है 192.168.1.0 और यहाँ मेरी काली लिनक्स डिफरेंट नेटवर्क के अंदर है। दोनों का नेटवर्क सेम करते हैं पहले एक बार, तो नेट पे डाल देते हैं। लेट्स गो विद सेटिंग एंड लेट्स चेंज दिस वन फ्रॉम ब्रिज टू नेट। नाउ इट विल वर्क। कनेक्टेड है। नाउ लेट्स गो विद google.com। अगेन मुझे सेम एरर मिला, the connection isn't private for google.com। I go with Facebook, तो मुझे यहाँ भी सेम ही एरर मिला बिकॉज ऑफ योर सर्टिफिकेट अगेन, राइट। सर्टिफिकेट को अगेन यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। जस्ट गो विद दिस पार्ट, जस्ट गो विद http:// download your certificate, it's downloaded। Now you can install this one, just go with double click and you can go with this installation options। इंस्टॉल योर सर्टिफिकेट आपको इंस्टॉल करंट यूजर के लिए करना है फिर ऑल यूजर्स के लिए करना है, वो ऑप्शंस हैं यहाँ पर। लेट्स से मुझे सर्टिफिकेट हर एक यूजर के लिए इंस्टॉल करना है। आई एम गोइंग विद लोकल मशीन, देन गो विद नेक्स्ट, यस। एंड यू कैन स्पेसिफाई कि आपकी जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ, फिर किस लेवल पर वहाँ पर ऐड होगी, किस लेवल पर आपकी सर्टिफिकेट इंस्टॉल होगी वहाँ पर। लेट्स से आई वांट टू स्पेसिफाई कि मेरी जो सर्टिफिकेट है मुझे उसे ट्रस्टेड रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी के रूप में ऐड करना है वहाँ पर। Like I want to add my certificate as trusted root certifying authority, right? Now just simply choose this option and I will click on this OK। यहाँ मेरी सर्टिफिकेट ट्रस्टेड रूट सीए के रूप में ही ऐड होगी वहाँ पर, right? And then click on next and click on finish to import your certificate and we got our message, the import was successful। After importing आपको बहुत बार आपके ब्राउजर्स रिस्टार्ट करने पड़ सकते हैं। मैं अगर सिंपल रिफ्रेश करता हूँ तो चांसेस है कि वो काम करे, चांसेस है काम ना भी करे। अगर काम ना करे वहां पर, देन जस्ट सिंपली रिस्टार्ट योर ब्राउजर एंड दैट्स ऑल। लेट्स गो विद गूगल। तो यहाँ गूगल प्रॉपर्ली काम कर रहा है विद अ सिक्योर कनेक्शन, कनेक्शन इज सिक्योर। लेट्स गो विद फेसबुक। सर वन क्वेश्चन। यस, सो फेसबुक की रिक्वेस्ट या क्रेडेंशियल्स है वो कैप्चर कर सकता है बगसूट? कर सकते हो लेकिन हमारा पासवर्ड आपको हमेशा एनक्रिप्टेड ही मिलेगा। लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ इंटरसेप्टर को ऑन और यहाँ करते हैं कुछ वैल्यूज पास, लाइक ईमेल एड्रेस एज abcd@gmail.com। मैंने पासवर्ड लिया 45654565, राइट। और यहाँ करते हैं लॉग इन। क्लिक किया, एक रिक्वेस्ट सिंपली जनरेट होगी विद माय क्रेडेंशियल्स एंड इट विल बी पास्ड थ्रू योर वर्कफ्लो। ये रिक्वेस्ट नहीं है बिकॉज यहाँ पे कोई क्रेडेंशियल्स है ही नहीं। करते हैं फॉरवर्ड। दिस वाज योर पर्टिकुलर रिक्वेस्ट विद योर ईमेल एड्रेस हियर एंड विद योर पासवर्ड व्हिच इज वाज इन एनक्रिप्टेड फॉर्म। आपका फेसबुक यहाँ पर पासवर्ड को मैन्युअली एनक्रिप्ट कर रहा है, वो सिंपल एसएसएल टेलर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। मान लो राइट, आपका पासवर्ड वहाँ पे मैन्युअली एनक्रिप्ट होगा, देन अगेन वहाँ पर एनक्रिप्शन फॉलो होगा बाय योर टीएलएस पार्ट। यहाँ मैनुअल एनक्रिप्शन भी हो रहा है आपके पासवर्ड के लिए, ताकि आप वहाँ पर रिक्वेस्ट को बर्ब सूट के थ्रू भी कैप्चर ना कर पाओ। आप अगर एमआईटीएम भी करते हो तब भी आपका पासवर्ड आपको हमेशा एनक्रिप्ट फॉर्म में ही मिलेगा। आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा वहाँ पर, दिस वाज योर ईमेल एड्रेस, बट आपको पासवर्ड वहाँ पर हमेशा एनक्रिप्ट फॉर्म में ही मिलेगा। तो ये नहीं हो सकता कभी भी? नहीं, वहाँ ओके मैन्युअली एनक्रिप्शन हो रहा है पास, इसका कोई इलाज नहीं है। ओके सिंपल फिशिंग पेज तो बेशक, वरना तो कोई इलाज नहीं है इसका। ओके। हाँ, बट अगेन आप यहाँ पर रिक्वेस्ट को इजीली कैप्चर कर सकते हो। तो बर्ब सूट का मेन फंक्शन यही है कि रिक्वेस्ट का कैप्चर करना, गेट और पोस्ट? नहीं, गेट पोस्ट के अलावा भी रिक्वेस्ट कैप्चर करता है, उसके अलावा भी बहुत से काम है इसके। आपके डिफरेंट टैब्स मान लो यहाँ पर, सिंपल स्टार्टिंग विद बेसिक मान लो डैशबोर्ड टैब है, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइव स्क्रॉलिंग और लाइव ऑडिटिंग चलती रहती है हमेशा कि आपने कौन सी वेबसाइट को विजिट किया है, वो वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है, उनके ऊपर कोई वीकनेस है या नहीं है। वो लाइव ऑडिटिंग और लाइव स्क्रॉलिंग यहाँ चलती रहती है हमेशा डैशबोर्ड के अंदर। आप अगर चाहो कि मुझे खुद से
कि वेबसाइट उसे टेस्ट करना है, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ पर। अगेन फॉर दैट पार्ट जस्ट गो विद दिस न्यू स्कैन हियर एंड गो विद योर टारगेट्स है। मान लो मैं टारगेट है तो सिंपल facebook.com, राइट। मान लो एक और टारगेट है मेरे पास कोई, लेट्स गो विद टेस्ट php, राइट। मान लो बस यहाँ पर अभी के लिए 2 टारगेट्स हैं, राइट। आफ्टर योर टारगेट्स यू कैन मूव टुवर्ड्स स्कैन कॉन्फ़िगरेशन। हमें यहाँ ऑप्शन मिलते हैं ऑडिटिंग के और क्रॉलिंग के। आपको करना है क्या है वहाँ पर, ऑडिटिंग करनी है, सिंपल क्रॉलिंग करनी है, वो आपके ऊपर है, राइट। लेट्स से मुझे वहाँ पर करनी है सिर्फ और सिर्फ ऑडिटिंग। I want to cover maximum part in my auditing. Then I will go with simple this library. Audit coverage as maximum, right? And after this part, again scrolling भी कर लेते हैं. Let's go with the fastest scrolling. Scroll strategy as fastest, right? And now you can start your scanning here. आप अगर कुछ logins वगैरह देना चाहो तो यहाँ दे सकते हो, अगेन कुछ रिसोर्स यहाँ पर मिल जाएगा आपको अगेन। वरना सिंपल डिफॉल्ट चलते हैं, just go with this 2 options and you can start your scanning here. Okay. आपके यहाँ पर प्रॉपर क्रॉलिंग भी होगी। क्रॉलिंग के अंदर आपके सिंपल सब डोमेन, सिंपल डायरेक्टरी, सिंपल फाइल्स वगैरह यहाँ पर आइडेंटिफाई होती हैं। दैट पार्ट वाज नोन एज क्रॉलिंग, जहाँ पर आप एक पर्टिकुलर डोमेन के डिफरेंट डायरेक्टरीज, डिफरेंट सब डोमेन्स, डिफरेंट फाइल्स वगैरह को आइडेंटिफाई करते हो, डिफरेंट वेब पेज को आइडेंटिफाई करते हो, बट पर्टिकुलरली फॉर योर स्पेसिफिक डोमेन, इसे आप बोलते हो जनरली क्रॉलिंग, सिंपल, राइट। तो पहले यहाँ पे क्रॉलिंग होगी। मान लो मुझे यहाँ मिले 5 डिफरेंट डोमेन फॉर माई फेसबुक, उन सभी 5 डोमेन, 5 सब डोमेन्स के ऊपर आपकी टेस्टिंग होगी फॉर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ वेब सिक्योरिटी अटैक्स। तो वो पार्ट भी यहीं पर होता है। ये तो सिंपल टेस्टिंग होगी ऑटोमेटिकली, राइट। आफ्टर दैट इफ यू वांट कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मान लो यहाँ पर टेस्ट पीएचपी के लिए ट्रैफिक यहाँ फॉरवर्ड करना है प्रॉक्सी के अंदर, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ टेस्ट पीएचपी का ट्रैफिक यहाँ पर इंटरसेप्ट हो, वरना कुछ हो ही ना, तो उसके लिए जस्ट गो विद योर डोमेन फ्रॉम हेयर। सिंपल मान लो डोमेन ये है यहाँ पर टेस्ट php, देन यू कैन गो विद दिस लिस्ट। टेस्ट php से मेरी ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट यहाँ पर जनरेट हुई है। आप यहाँ पर उनकी प्रॉपर लिस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पर ये सभी रिक्वेस्ट मेरी इस पर्टिकुलर डोमेन टेस्ट php के लिए हैं बस। यू कैन एनालाइज योर रिक्वेस्ट, एनालाइज योर रिस्पॉन्स विद द सेम टाइम, राइट। आफ्टर दिस पार्ट विद द स्कोप, आपको सिंपल अगर मान लो यही स्पेसिफिक वेबसाइट को टेस्ट करना है, then you can simply go with right click and you can add this website to your scope. Add to scope, अब आपका जो ट्रैफिक है वो सिर्फ आपको इस टेस्ट पीएचपी के लिए ही मिलेगा यहाँ पर, राइट। एंड इफ यू गो विद यस, आई ऑलवेज टेक द सेम एक्शन इन फ्यूचर एंड गो विद यस, राइट। तो मेरे पास यहाँ पर सिंपल किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए ही जो ट्रैफिक आया है, जो ट्रैफिक गया है, सिर्फ वही ट्रैफिक यहाँ पर लॉग होगा इन माई प्रोक्सी हिस्ट्री टैग है। उसके अलावा जो भी ट्रैफिक था वो अब लॉग नहीं होगा, राइट। ओके। नाउ आफ्टर दिस प्रॉक्सी, इन दिस प्रॉक्सी टैब कुछ बाकी ऑप्शंस भी हैं, इंटरसेप्ट ऑप्शन भी है यहाँ पर, हिस्ट्री के पार्ट भी है, वेब सॉकेट हिस्ट्री भी है यहाँ पर, सिंपल बाकी ऑप्शंस भी हैं, राइट। इसको अभी के लिए छोड़ दो, आ जाओ वापस इंटरसेप्ट के अंदर, सॉरी इंट्रूडर के अंदर। आपके इंट्रूडर का मेन रोल वहाँ पर एज अ ब्रूट फोर्सर काम करता है। यहाँ पर मान लो कि ब्रूट फोर्स करना आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड के ऊपर। लेट्स से यहाँ कुछ ओपन कर लेते हैं, लेट्स गो विद टेस्ट पीएचपी, लेट्स गो विद टेस्ट php.vulnerweb.com, ऐसे करते हैं सिंपल ओपन। अब मान लो मुझे यहाँ पे करना है लॉगिन, मुझे मान लो यूजर नेम पता है टेस्ट, आई डोंट नो कि पासवर्ड क्या है, मैं ट्राई कर रहा हूँ 1 2 3 4, राइट। रिक्वेस्ट जनरेट होगी, पहले कहाँ जाएगी, मेरे ब्राउज़र के पास, मुझे यहाँ कहाँ डिस्प्ले होगी, सिंपल प्रॉक्सी टैब के अंदर, इंटरसेप्ट के अंदर। करते हैं इसको ऑन एंड व्हेन आई क्लिक ऑन लॉगिन, तो मुझे यहाँ मिली एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट विद माय यूजर नेम एंड माय पासवर्ड्स, सिंपल। फॉर द ब्रूट फोर्स पार्ट, आई विल सिंपली राइट क्लिक हियर एंड सेंड दिस रिक्वेस्ट टू माय इंट्रूडर। आपका इंट्रूडर जनरली सेम रिक्वेस्ट को डिफरेंट वैल्यूज के साथ सेंड करने के लिए काम में आता है। मैं यहाँ पर पासवर्ड की वैल्यूज चेंज करता रहूंगा बार बार एंड देन रिक्वेस्ट सेंड करता रहूंगा टू द सेम सर्वर, राइट। आपका पर्टिकुलर यूजर नेम और पासवर्ड को चेक करने के लिए आपका पर्टिकुलर फंक्शन वहां पर कॉल हो रहा है, यूजर इन्फो डॉट php। आपके पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, पर्टिकुलर वेब पेज जहाँ पर कॉल हो रहा है आपके यूजर नेम पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए, राइट। तो
मेरी रिक्वेस्ट मैंने फॉरवर्ड की यहाँ पर इंट्रूडर के अंदर, दिस वाज योर रिक्वेस्ट, यू कैन वेरीफाई द होस्ट, वेरीफाई द टारगेट्स एज वेल, वेरीफाई द पोर्ट नंबर एज वेल। देन इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर पोजीशन टैब, कि आपके जो पेलोड्स हैं, आपके जो सिंपल आप वर्ड लिस्ट यूज करने वाले हो, आप जो सिंपल डिक्शनरी यूज करोगे वहां पर, आपकी वो डिक्शनरी किस किस पोजीशन पे काम करेगी यहाँ पर। और यहाँ आपको जितने भी पैरामीटर्स मिलेंगे वो सभी यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपने आप एज अ पोजीशन ऐड हो जाते हैं। बट लेट्स से मुझे अब सिंपल मेरी वर्ड लिस्ट को ऐड करना है विद माय पासवर्ड। मुझे वर्ड लिस्ट के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी वर्ड्स को वन बाय वन एज माय पासवर्ड ट्राई करना है मुझे, राइट। अब या तो आप खुद से ट्राई करो पासवर्ड्स को वन बाय वन थ्रू योर ब्राउजर, राइट, या फिर आप सिंपल बॉक्स को यूज करो और सारे सारे पासवर्ड यहाँ कर दो सेंड। ठीक है, मुझे सारे वर्ड्स कहाँ ट्राई करना है, मैं पासवर्ड, तो सिंपली सेलेक्ट दिस वैल्यू एंड क्लिक ऑन दिस ऐड बटन टू ऐड दिस वैल्यू एज अ पोजीशन, कि मुझे मेरे वर्ड्स, मुझे मेरी डिक्शनरी के वर्ड्स यहाँ इस पर्टिकुलर पोजीशन पर ऐड करने हैं। ठीक है, पोजीशन चूज करने के बाद जस्ट गो विद योर पेलोड्स, और हमें यहाँ ऑप्शन मिलते हैं डिक्शनरी क्रिएट करने के या फिर डिक्शनरीज को इंपोर्ट करने के ऑप्शन भी आपको यही मिलते हैं। जैसे मुझे अब सिंपल ऐड करना है कुछ वैल्यूज को, राइट, कि मुझे सभी वर्ड्स ट्राई करने हैं एज माय पासवर्ड, या फिर मान लो को कोई फोल्डर वहां पर करना है इंपोर्ट, तो कोई वर्ड लिस्ट है आपके पास, आपको उसे करना है मान लो इंपोर्ट वहां पर। फॉर इंपोर्ट जस्ट गो विद दिस लोड ऑप्शन हियर एंड जस्ट ब्राउज फॉर योर वर्ड लिस्ट। मेरी वर्ड लिस्ट जनरली कहाँ मिलते हैं मुझे, यूजर यहाँ पर्टिकुलर शेयर फोल्डर के अंदर, एंड इनसाइड दिस शेयर वी हैव अवर वर्ड लिस्ट फोल्डर। ओपन दिस वन एंड वी गॉट अवर वर्ड लिस्ट with the name this one. This was a particular word list folder. ये अटक गया क्या? Where is the word list? Here. Was your word list folder. Right? Let's go with the common one. With common.txt. इसके अंदर जितने भी words हैं, तो उन सभी को as मैं passwords try करना चाहूँगा. Right? Let's open this one. तो मेरे पास जितने भी words थे उस डिक्शनरी के अंदर वो सभी यहाँ पर import हो चुके हैं अब. Right? And I will try all these words one by one as my password. I will send the request to my web server to validate my username and password. Simple. मैं brute force ही कर रहा हूँ password के लिए, right? Now, if I simply go with the start attack option, तो यहाँ पर आपके different words use होंगे as your password. Like you can verify this thing. आपके वहाँ पे different words use हो रहे हैं different passwords के लिए. This was your request for your different words. You can verify this thing, right? अब response को analyze करने के लिए दो चीजें आती हैं यहाँ पर. पहला कि status codes. फर्स्ट वन वो जो स्टेटस कोड्स, बिकॉज आपका जब भी आपके यूजर नेम पासवर्ड सही होते हैं उस केस में आपका सर्वर आपको हमेशा स्टेटस कोड 200 सेंड करता है ऑन द रिस्पॉन्स, कि ठीक है आपकी रिक्वेस्ट, आपके यूजर नेम पासवर्ड सब सही था, उसके केस में आपको मिलता है वहाँ पर हमेशा सक्सेस कोड दैट वाज 200. इट मींस ओके, एवरीथिंग वाज फाइन, द यूजर नेम एंड पासवर्ड विद योर रिक्वेस्ट वाज परफेक्टली फाइन, राइट. उसके हिसाब को मिलता है वहाँ पे स्टेटस कोड एज 200. बट मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, 302, राइट. एंड दिस वाज योर रिस्पांस, यू कैन एनालाइज हियर. रिस्पांस में मुझे मिल रहा है 302 फाउंड, बट यहाँ कंटेंट क्या है, यू मस्ट लॉग इन, यू मस्ट लॉग इन कंटेंट है, यू मस्ट लॉग इन वहां पर, राइट. एंड इफ यू वांट टू फॉलो द प्रॉपर, आपको जो सिंपल मिला है रिडायरेक्शन 302 के थ्रू, आपको अगर ये रिडायरेक्शन फॉलो करना हो देन यू कैन सिंपली गो विद दिस ऑप्शन टैब, और यहाँ में ऑप्शन मिलता है फॉलो रिडायरेक्शन का. यू कैन जस्ट गो विद हियर, हमें यहाँ से इनेबल करना पड़ेगा वो, लाइक कहीं कहीं ऑप्शन होता है रिडायरेक्शन के लिए भी, जस्ट फॉलो योर रिडायरेक्शन. ओके, यहाँ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें मिलता है रिपीटर के अंदर, वो भी आएगा आगे आगे, राइट. बट अगेन यू कैन एनालाइज योर सिंपल ब्रूट फोर्स एज वेल. तो हमें यहाँ मिले सिंपल, कहा गया मेरा आटा है रिजल्ट, या तो मुझे यहाँ पे सिंपल मेरे अराउंड 2000 पासवर्ड्स ट्राई हो चुके हैं यहाँ पर, राइट. तो मुझे उन सब के लिए यहाँ मिल रहा है स्टेटस कोड एज 302, राइट. आप इनको प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग
आप इनको शॉर्ट भी कर सकते हो। लेट्स से मुझे शॉर्ट करना है इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस पर्टिकुलर स्टेटस कॉलम को मुझे करना है शॉर्ट, जस्ट क्लिक ऑन दिस स्टेटस कॉलम एंड दैट विल बी ऑटोमेटिकली शॉर्टेड। तो इसको अकॉर्डिंग टू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट भी कर सकते हो यहाँ पर, राइट। आप यहाँ कंटेंट लेंथ को भी शॉर्ट कर सकते हो, बिकॉज चांसेस हैं आपके सक्सेस रिजल्ट के लिए आपकी कंटेंट लेंथ यहाँ पे ज्यादा हो या फिर कम हो, राइट। मान लो फॉर फेलियर अटेम्प्ट्स मुझे यहाँ मिल रहा है यू मस्ट लॉग इन, ठीक है। तो चांसेस हैं फॉर सक्सेसफुल अटेम्प्ट मुझे यहाँ मिले यू आर लॉग्ड इन, तो वहां पर मेरी कंटेंट लेंथ चेंज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, राइट। उसके लिए यू कैन सिंपली short your results for the content length as well, right। आप यहाँ पर प्रॉपर इनको शॉर्ट कर सकते हो एज पर योर नीड, स्टेटस कोड को भी, आपके एरर्स को भी, आपके टाइम आउट को और लेंथ को भी, जो कि अगेन काफी हेल्पफुल चीज है वहां पर to analyze your results। Just wait for a second and within a second we will got our status code as 200। Just a second more। All right, so if I short them again, मैं ऑलरेडी शॉर्ट कर चुका हूँ इनको डिसेंडिंग असेंडिंग के ऑर्डर। मैंने सिंपल लेंथ को शॉर्ट आउट किया था डिसेंडिंग में, कि मुझे हाईएस्ट लेंथ पहले चाहिए और शॉर्टेस्ट लेंथ उसके बाद चाहिए मुझे, सिंपल। तो मुझे यहाँ मिला एक सिंपल रिजल्ट विद माय पेलोड एज टेस्ट। वहां पर यूजर नेम क्या यूज हुआ है, टेस्ट, जो कि सिंपल पहले से सेट था। मेरा पासवर्ड क्या यूज हुआ है यहाँ पर, अगेन टेस्ट। और मुझे इसके लिए रिस्पॉन्स में मिला है स्टेटस कोड एज 200। और वहाँ पर कंटेंट लेंथ भी काफी ज्यादा है, यू कैन वेरीफाई दिस थिंग, राइट। तो अब यहाँ पर इजीली ब्रूट फोर्स भी परफॉर्म कर सकते हो विद योर वर्कसूट। Other than this brute force through your intruder tab, we have one more common tab जो कि काफी यूज होती है वहाँ पर, that was your repeater tab। रिपीटर और इंट्रूडर काफी हद तक सेम ही है, द ओनली डिफरेंस इज आपका इंट्रूडर सेम रिक्वेस्ट को मल्टीपल टाइम्स सेंड करता है, बट आपका जो रिपीटर है वो सेम रिक्वेस्ट को एक ही बार सेंड करता है, बट मॉडिफाइड रिक्वेस्ट को, राइट। लेट्स से मेरे पास यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट थी, सेम ले लेते हैं अभी के लिए अगेन। लेट्स गो विद दिस वन एंड लेट्स गो विद दिस वन। ऑलराइट, ये तो सिंपल उसके लिए होगी, फेसबुक के लिए। लेट्स गो विद टेस्ट पीएचपी एंड दिस वाज योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट। इसे करते हैं अगेन सेंड, गो विद राइट क्लिक एंड सेंड दिस वन टू योर रिपीटर, राइट। अब मान लो मुझे करना है इसको वन बाय वन एनालाइज, कि अगर मैं यहाँ पे सिंपल इसको रिप्लेस करता हूँ यूजर इन्फो डॉट पी एच पी का, फिर मान लो मैं सिंपल चेंज कर रहा हूँ पासवर्ड को, मैंने यहाँ पे ट्राई किया एज रूट, यूजर नेम वाज टेस्ट, पासवर्ड एज रूट, सेंड किया, तो मुझे रिजल्ट में क्या मिला है यहाँ पर प्रॉपर स्टेटस कोड 302, बट कंटेंट क्या है, यू मस्ट लॉग इन, राइट। एंड इफ यू वांट यू कैन आल्सो फॉलो दिस रीडायरेक्शन। यहाँ पर तो लोकेशन हेडर आपका यूज हुआ है टू रीडायरेक्ट, यू कैन फॉलो दिस रीडायरेक्शन एंड वी गॉट अवर रिडायरेक्टेड रिस्पॉन्स, राइट। मैं इसको अभी के लिए सिंपल सेंड कर रहा हूँ कंपेयर के लिए, ताकि हम इसको प्रॉपर कंपेयर कर पाए विद आवर सक्सेस रिजल्ट, राइट। सेंड टू कंपेयर वी हैव हियर on the back end part। let's go back to the same request, यहाँ पर जहाँ मेरा यूजर नेम पासवर्ड है, I am going with password as let's go with test, right। अगेन करते हैं सेंड, we got our results here। और इसे भी करते हैं अगेन दोबारा सेंड टू योर कंपेयरर, वो तो हो गया, ठीक है। फिर आपका रिपीटर जनरली आपकी रिक्वेस्ट को एक बार मॉडिफाई करके सेंड करने के लिए है, ताकि हम उसका रिस्पॉन्स प्रॉपर एनालाइज कर पाओ यहाँ पर वर्ब सूट के अंदर, या फिर
अब उसका रिस्पॉन्स यहाँ पर ब्राउजर के अंदर भी एनालाइज कर सकते हो, जिसको राइट क्लिक एंड गो विद दिस ऑप्शन शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर। आपको यहाँ मिलता है प्रॉपर लिंक, इसे करते हैं जस्ट कॉपी एंड इसे करते हैं सिंपल पेस्ट ऑन योर ब्राउजर, राइट। यही पेस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट प्रेस एंटर एंड वी वर लॉग्ड इन, राइट। आप रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स को प्रॉपर ब्राउजर्स में भी एनालाइज कर सकते हो, वो रिस्पॉन्स कैसा दिखता है वहां पर, सिंपल आप उसे यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, राइट। तो रिपीटर आपकी रिक्वेस्ट को एक बार सेंड करता है, बट मॉडिफाइड रिक्वेस्ट को, राइट। इंट्रूडर आपकी रिक्वेस्ट को मल्टीपल टाइम सेंड करता है एज पर योर सिंपल ब्रूट फोर्स टेक्निक्स फॉर योर डिफरेंट डिक्शनरीज पार्ट, राइट। आफ्टर इंट्रूडर एंड रिपीटर वी हैव वन मोर टाइप, वी कॉल इट सीक्वेंसर। आपको अगर मल्टीपल आपको अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड करनी है वन बाय वन, मान लो मुझे सिंपल पहले सेंड करने ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, फिर सेंड करने ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, फिर सेंड करने ये वन, आप इनको प्रॉपर सीक्वेंस में भी सेंड कर सकते हो थ्रू दिस सीक्वेंसर टैब, राइट। आफ्टर सीक्वेंसर वी हैव आवर डिकोडर, जहां पर आप सिंपल डेटा को डिकोड एनकोड करते हो, राइट। वी हैव सम डिकोडिंग ऑप्शंस, वी हैव सम एनकोडिंग ऑप्शंस, राइट। वी हैव सम हैशिंग ऑप्शंस एज वेल, आप इनका प्रॉपर हैश भी जनरेट कर सकते हो विद दिस पार्ट, राइट। तो तीनों ऑप्शन मिलते हैं आपको यहाँ पर इस प्रॉपर डिकोडर टैब के अंदर, जो कि अगेन काफी यूजफुल है। आफ्टर दिस वी हैव द कंपेयर टैब, यहाँ पर मुझे दो रिक्वेस्ट दिख रही है, जिनमें से एक है मेरा सक्सेस रिजल्ट और एक है मेरा फेलियर रिजल्ट, सिंपल। लेकिन दोनों में स्टेटस कोड क्या है, 200, यू कैन वैलिडेट। स्टेटस कोड दोनों में 200 है, दोनों में कंटेंट लेंथ का वेरिएशन है। फर्स्ट के अंदर कंटेंट लेंथ क्या है, 5740, सेकंड में कंटेंट लेंथ क्या है, 6211। लेट्स कंपेयर देम विद वर्ड बाय वर्ड, कि दोनों में डिफरेंस क्या है वहां पर। दो डिफरेंट रिक्वेस्ट को, दो डिफरेंट रिस्पॉन्स को एनालाइज करने के लिए वी जनरली यूज अवर कंपेयर टैब, राइट। तो अगेन मैं बस सिंक्रोनाइज करता हूँ इनकी व्यू को, ताकि ऐसा ना हो कि मैं यहाँ स्क्रॉल कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे और ये स्क्रॉल ना हो, राइट। दोनों को साथ साथ स्क्रॉल करने के लिए आई एम गोइंग विद दिस सिंक्रोनाइज व्यू ऑप्शंस हियर, एंड नाउ इफ आई स्क्रॉल हियर, तो ये विंडो अपने आप स्क्रॉल होगी वहां पर, और यहाँ पर आपको तीन डिफरेंट कलर फॉर्मेटिंग्स मिलती हैं ऑन दिस कंपेयर टैब। First one was your modified, this orange color. Second one was your blue color for the deleted options. And third one was your yellow color for your added values. Simple. हमें यहाँ तीन डिफरेंट कलर्स मिलते हैं, दो रिक्वेस्ट को, दो रिस्पॉन्स को एनालाइज करने के लिए, मतलब सिंपल कंपेयर करने के लिए, वर्ड बाय वर्ड और एज पर योर हेक्स वैल्यूज है, पूरे ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर, राइट। अदर देन दिस कंपेयर टैब वी हैव अवर लॉगर टैब। आपकी ब्राउज़र से जितना भी ट्रैफिक जनरेट हुआ है अब तक, including your scanners, including your simple your proxy tab, including your intruder part, including your repeater, including your sequencer, and जो भी ट्रैफिक जनरेट हुआ है अब तक from all these tabs, वो सारा सारा ट्रैफिक आपको मिलेगा कहाँ पर, इस पर्टिकुलर लॉगर टैब के अंदर। प्रोक्सी के अंदर आपको सिर्फ वही ट्रैफिक मिलेगा जो कि सिंपल आपका इंटरसेप्ट हुआ है, राइट। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस प्रोक्सी टैब का ही दिखेगा, आपको यहाँ सिर्फ वो ट्रैफिक दिखेगा जो कि आपके प्रोक्सी सॉफ्टवेयर बर्ब सूट से होते हुए गया, जो कि इनिशिएट हुआ था आपके ब्राउजर से, देन आया बर्ब सूट के पास, देन गया सर्वर के पास, या फिर आया सर्वर से आपके बर्ब सूट के पास, देन गया ब्राउजर के पास, राइट। वो स्पेसिफिक टैग आपको मिलेगा यहाँ पर प्रॉक्सी के अंदर। बट अगेन आपका ट्रैफिक अगर जनरेट हुआ है आपके बर्ब सूट से ही, तो वो आपको मिलता है यहाँ पर पर्टिकुलर लॉगर टैब के अंदर। और ये लॉगर टैब यहाँ पर आपके लेटेस्ट वर्जन 2021.5.1 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, 21.4 तक ये लॉगर टैब नहीं था वहां पर, राइट। तो मुझे यहाँ पे सिंपल ट्रैफिक मिलता है फॉर ऑल माय डिफरेंट टैब्स, एंड यू कैन वेरीफाई दिस वन, यहाँ पर टूल्स कौन से यूज हो रहे हैं उस चीज के लिए। वी हैव टाइमिंग्स, वी हैव नंबर्स, वी हैव द होस्ट पार्ट कि कहाँ जा रहा है, कौन सा पाथ फॉलो हो रहा है, क्या क्वेरी है, सब चीजें मुझे यहाँ मिलती हैं यहाँ पर। एंड यू कैन ऑल्सो एनालाइज द रिक्वेस्ट एंड द रिस्पॉन्सेज, अब इनको भी प्रॉपर टेस्ट कर सकते हो, to analyze your requests as well as your responses, right? Let's filter out these things. तो ये आपके सारे सारे ट्रैफिक यहाँ पर जनरेट हुआ है आपके इंट्रूडर से, राइट। चलते हैं टॉप पर, नीचे। तो फिर ट्रैफिक जनरेट हुआ है आपके स्कैनर से। स्कैनर कहाँ काम कर रहा है, और माय डैशबोर्ड, ये पर्टिकुलर स्कैनर
इससे आपका ट्रैफिक जनरेट हुआ है। ये सारी की सारी 20,490 रिक्वेस्ट मुझे मिलेंगी यहाँ पर इस पर्टिकुलर लॉगर विंडो के अंदर, राइट। तो सारा ट्रैफिक मिलता है यहाँ पर, जो भी जनरेट हुआ है, जो भी सिंपल सेंड हुआ है, पास हुआ है आपके बर्ब सूट से, चाहे जनरेट हुआ हो चाहे सिंपल यहाँ से पास हुआ हो, तो सारा ट्रैफिक मिलेगा यहाँ पर फॉर योर डिफरेंट टूल्स। नाउ आफ्टर दिस लॉगर पार्ट यू सम एक्सटेंडर्स, जहाँ पर आप डिफरेंट एक्सटेंशंस को ऐड कर सकते हो वहाँ पर, राइट। सो वी हैव अवर एक्सटेंशंस हियर। आपके पर्टिकुलर विंडो, ये एक्सटेंशन विंडो आपके एक्सटेंशंस को मैनेज करने के लिए यूज होता है। लेट्स से यहाँ मैंने कोई एक्सटेंशन ऐड किया है, लेट्स इंस्टॉल दिस वन डॉट नेट ब्यूटीफाई, इसे करते हैं बिल्कुल सिंपल इंस्टॉल। तो इसको अनइंस्टॉल करने के लिए, इसको अनेबल डिसेबल करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, डीएक्टिवेट करने के लिए जो ऑप्शंस हैं वो मुझे मिलते हैं यहाँ इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन विंडो के अंदर, राइट। अभी के लिए सिंपल एक्टिव है। इफ यू वांट टू डीएक्टिवेट दिस वन, सिंपल अनचेक दिस। और अब ये हो गया सिंपल आपका डीएक्टिवेट, डिसेबल, राइट। इसको अनइंस्टॉल करना हो देन जस्ट गो विद दिस रिमूव एंड दैट विल बी रिमूव। फॉर एडिंग पार्ट आपको अगेन यहाँ आना पड़ेगा, बी एप स्टोर्स, एंड यू कैन इंस्टॉल ऑल योर एक्सटेंशन इंक्लूडिंग योर प्रो वर्जन्स, इंक्लूडिंग योर प्रोफेशनल वर्जन्स। बट यहाँ पर भी कुछ डिपेंडेंसीज हैं आपके काफी एक्सटेंशंस के लिए। एक सिंपल अगर जाता हूँ मैं, सिंपल कस्टम पैरामीटर हैंडलर के साथ, तो ये आपका जो एक्सटेंशन है डिपेंड करता है आपके जाइथन लैंग्वेज के ऊपर, राइट। वी नीड टू डाउनलोड द जाइथन फाइल एंड वी नीड टू स्पेसिफाई द पाथ फॉर द जाइथन फाइल ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन विंडो हियर। अपने यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस के पाथ स्पेसिफाई करने पड़ते हैं यहाँ पर, राइट। जस्ट गो विद दिस पी एप स्टोर एंड लेट्स डाउनलोड अवर जाइथन फाइल। लेट्स गो विद स्टैंड अलोन फाइल। आई डोंट वांट द इंस्टॉलर फाइल नहीं चाहिए, मुझे सिंपल स्टैंड अलोन फाइल चाहिए वहाँ पर। लेट्स डाउनलोड अवर जाइथन स्टैंड अलोन फाइल और करते हैं सिंपल गो विद द लेटेस्ट वन 2.7.2। इसे करते हैं सिंपल डाउनलोड एंड गो विद द ऑप्शन ऑन द राइट हैंड साइड एट द टॉप, डाउनलोड। आई एम गोइंग विद द जार फाइल एंड लेट्स सेव दिस फाइल। ऑलराइट, जस्ट सेव योर फाइल एंड मेरी फाइल सेव हुई यहाँ पर्टिकुलर डाउनलोड फोल्डर के अंदर, राइट। सो गो बैक टू योर वर्क सूट, go back with the option tab under this extender tab and go with this select file option and go with the home, go with your download, and this was your Jython standalone 2.7.2.jar and let's open this file. यहाँ पर फाइल का पाथ स्पेसिफाई कर दिया। now let's go with this df store, just change this one and you can install this। आपको ऐसे रिफ्रेश करना पड़ेगा वहाँ पर and you can install this extension, right। कुछ एक्सटेंशन आपके सिंपल आपको ऑप्शंस पास करते हैं राइट क्लिक के साथ। जैसे मैं जो था सिंपल डॉट नेट ब्यूटीफायर, मुझे वो मिलेगा यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक के ऑप्शंस के साथ, मुझे उसके ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पर। बट कुछ एक्सटेंशन ऐसे भी हैं जो कि आपको यहाँ पर एक डिफरेंट टैब देंगे, राइट। मैं सिंपली इंस्टॉल दिस वन कस्टम पैरामीटर हेडर हैंडलर, लेट्स वेरीफाई installing and we got our new tab here with the cph config, right। You can verify and you can analyze these things here and you can use these different extensions from this extender tab, right। मैनेजमेंट है यहाँ पर फॉर दिस एक्सटेंशन, उसकी एपीआईज मिलेंगे आपको यहाँ पर, उसके ऑप्शन मिलेंगे आपको यहाँ पर फॉर द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, सिंपल, राइट। सो कभी कभी कर रहा हूँ मैं सिंपल डिसेबल क्योंकि मैं इसको यूज नहीं करता। जस्ट रिमूव दिस वन एंड लेट्स गो, राइट। सो दिस वाज योर बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर योर Bobsuit Professional. You can use your dashboard tab, you can use your target tab, proxy tab, intruder tab, repeater tab, sequencer, decoder, comparer, logger and extender as well. यहाँ प्रोजेक्ट के ऑप्शंस हैं बेसिक और यहाँ पे नॉर्मल ऑप्शंस आपके यूजर्स के लिए, सिंपल, राइट। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके डैशबोर्ड, proxy, intruder, repeater, decoder, comparer, logger and extender,
आपके ये 5-7 विंडोज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं अगेन, राइट? बट अगेन इफ आई गो विद माय डैशबोर्ड, यहाँ मैंने सिंपल ऑडिटिंग स्टार्ट की थी फॉर माय facebook.com एंड माय testphp.vulnerweb.com, राइट? तो मुझे यहाँ मिली 19 एरर्स। और if you want to analyze the request, if you want to analyze the details, if you want to analyze the result for this particular crawling and the auditing part, you can go with view details here and you can analyze these things. Go with these issues and it will show you all your issues here, all your security weakness. Like we have the cross-site scripting, we have SQL injection, again we have the external service interaction with the HTTP, we have some DNS options, we have some again cross-site scripting, SQL, there's some out of band resource load, flash cross domain policy, again different options है वहाँ पर, कुछ हाई में है, कुछ मीडियम में है, कुछ लो में है यहाँ पर, you can validate these things, right?